विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपकी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से करेंगे काल के भेद। ठीक है, काल के भेद यानी हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्याकरण से किया था काल। काल किसे कहते हैं, आज हम लोग जानेंगे काल के भेद। ठीक है, तो आप सभी पृष्ठ संख्या 73 निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 73, पेज नंबर 73, काल के भेद। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था काल क्या है, तो क्रिया के होने के समय को ही काल कहते हैं। यानी जो काम हो रहा है उस हिसाब से उसके समय के अनुसार हम लोग काल के भेद को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया, हेमा और नमित पढ़ रहे हैं, हम कल फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ से हम लोग जान पा रहे हैं तीन काल, जैसे मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया और हेमा और नमित पढ़ रहे हैं, हम कल फुटबॉल खेलेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्रिया के समय का पता चल रहा है, यानी काम किस समय पर हो रहा है उसके द्वारा ही हम लोग समझ सकते हैं कि यह कौन सा काल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जानेंगे आज काल के भेद। तो काल के भेद तीन हैं। ठीक है, काल के कितने भेद हैं? तीन। काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है भूतकाल। ठीक है, पहला है भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और तीसरा क्या है? तीसरा है भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है, तीन काल पढ़ेंगे हम लोग। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ठीक है, तो मैंने श्रेया पूछ रही है हिंदी एग्ज़ाम सिलेबस बोल दीजिए। यानी PT2 एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? पहला तो आपके व्याकरण से है। पहला पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विशेषण। और दूसरा है काल। ठीक है, व्याकरण से दो पार्ट है, पहला है विशेषण और दूसरा है काल। ठीक है, और टेक्स्ट यानी आपके रिमझिम 4 से है कौन, कविता, और दूसरा है स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, समझ में आ गया सिलेबस? रिमझिम 4 से है कौन और स्वतंत्रता की ओर, तथा व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से है विशेषण और दूसरा पार्ट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं काल। ठीक है, यानी दोनों हमारी पुस्तक से दो दो पाठ है। पहला हमारा रिमझिम 4 से है ये कौन और स्वतंत्रता की ओर, तथा हमारे व्याकरण से है विशेषण और काल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूतकाल क्या है। ठीक है, या भूतकाल किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल खीर बनाई थी। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने जाना? क्रिया के जिस रूप से
बीते हुए समय मतलब जो समय बीत गया है उसके बारे में पता चलता है या बोध होता है, उसे ही भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? बनाई थी। तो बनाई थी से बच्चों हम लोग पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यह कौन सा काल है। बनाई थी यानी यह तो पीछे का काल है, यानी बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल को ही क्या कहा जाता है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल समझ में आया आप सभी को? ओके। भूतकाल फिर से एक बार बता दूं, भूतकाल क्या है? मतलब बीता हुआ समय। यहाँ पर कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, जैसे माँ ने कल खीर बनाई थी, यानी यह बीता हुआ समय है, बनाई थी। ठीक है, इसलिए यह है भूतकाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा आज खीर बना रही है। फिर से क्रिया को देखिए, रही है यानी काम हो रहा है। जब काम होता है, हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? यह हो गया वर्तमान काल, मतलब अभी का समय। ठीक है, अभी का समय क्या है? वर्तमान काल। ठीक है, तो रीमा आज खीर बना रही है से हम लोग जान सकते हैं यह कौन सा काल है? वर्तमान काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थर्ड, भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहेंगे? भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आगे आने वाले समय में किया जाएगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से मतलब काम होने के जिस रूप से ये हमें पता चले कि यह काम होगा, मतलब हुआ नहीं, हो गया नहीं, होगा, मतलब आगे आने वाले समय में किया जाएगा। ठीक है, तो उसे ही भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रीमा कल खीर बनाएगी, रीमा कल खीर बनाएगी में देखिए बनाएगी से हमें पता चल रहा है कि यह आने वाला समय है। ठीक है, ना यह बीता हुआ समय है ना अभी का समय, ये आने वाला समय है। इसलिए इससे हम लोग पता कर सकते हैं या जान सकते हैं बनाएगी से कि यह कौन सा काल है? भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल। तो हम लोगों ने आज जाना 3 काल। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। तो आप सभी को समझ में आया 3 काल क्या क्या है? पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, और वर्तमान काल यानी अभी का समय, और भविष्यत काल क्या है? आने वाला समय। ठीक है, वाक्य में होने वाले क्रिया के द्वारा ही आप लोग जान सकते हैं कि यह कौन सा काल है। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए अब आइए पृष्ठ संख्या 74, पेज नंबर 74। यहाँ पर है आओ दोहराए, यानी हमारी पाठ समाप्त हो गई है। फिर से
इसमें विशेष क्या क्या है इस पाठ में? काल का अर्थ समय होता है, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, ठीक है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, अभी मैंने जैसे बताया चल रहे समय को वर्तमान काल और आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है कुछ प्रश्नों के उत्तर, यानी प्रश्न है यहाँ पर काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिए काल के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर क्या होगा? 3। काल के 3 भेद होते हैं। चलिए ये वाला लिख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर पेज नंबर 74। काल के कितने भेद होते हैं? ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं ये आपका प्रश्न है। उत्तर क्या होगा? 3। काल के 3 भेद होते हैं। नील से रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कल हम फिल्म देखने गए थे, वाक्य में कौन सा काल है? कल हम फिल्म देखने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? थे, यानी यह बीता हुआ समय है, तो बीता हुआ समय यानी भूतकाल, ठीक है। तो लिखिए इसे। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न बोल रही हूँ, कल हम फिल्म देखने गए थे, वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, तो क्या होगा? गए थे यानी बीता हुआ समय यानी भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। ठीक है, सबने लिख लिया? 2 ही प्रश्न है यहाँ पर। पहला है काल के कितने भेद हैं, तो लिखिए 3। और कल हम फिल्म देखने गए थे, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यह गए थे से समझ में आ रहा है यह बीता हुआ समय है, इसलिए यह कौन सा काल है? भूतकाल, ठीक है, बीता हुआ समय यानी भूतकाल। ठीक है, सभी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहला नंबर प्रश्न, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। यानी यहाँ पर है जो वाक्य दिए गए हैं उनके अनुसार आपको काल के भेद लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क है, बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। तो बच्चों आप यह बता सकते हैं, बताइए यह कौन सा काल है, यानी काल का यह कौन सा भेद है, बताइए। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, कौन सा काल होगा?
खेल रहा है से हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब वह अभी का समय है, मतलब हो रहा है, वह काम हो रहा है। तो कौन सा हो गया काल ये, वर्तमान। वेरी गुड श्रेया। तो क्या लिखेंगे, एक का क वर्तमान, वर्तमान काल लिख लीजिए, वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट है ख, राणा प्रताप का चेतक बहुत तेज दौड़ा। दौड़ा से क्या हमें पता चल रहा है यहाँ पर इस वाक्य से, यानी दौड़ा से यहाँ क्या पता चल रहा है कि यह बीता हुआ समय है, यानी कौन सा काल हो गया ये, बीता हुआ समय, यानी भूतकाल। वेरी गुड है, भूतकाल लिख लीजिए, ख भूतकाल। चलिए नेक्स्ट है ग, चित्रा ने काम समाप्त कर लिया। चित्रा ने काम समाप्त कर लिया, यानी यह कर लिया, यानी यह हो गया बीता हुआ समय। तो कौन सा काल होगा बीता हुआ समय, यानी भूतकाल, फिर से भूतकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी गुड जिशान, श्रेया, चंदन। चलिए नेक्स्ट है घ, चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा। चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा, यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है, आने वाला समय, यानी कौन सा काल हो गया, भविष्यत काल। वेरी गुड जिशान, अनय। चलिए लिख लीजिए इसे, भविष्यत काल। ठीक है, इस तरह वाक्य को पढ़कर आपको बतानी है कि यह काल का कौन सा भेद है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किया 2 प्रश्न और साथ में किया हम लोगों ने एक का क ख ग घ। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग अगली कक्षा में करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।